नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नदियों का जलस्तर उफान पर, ग्रामीण चिंतित, जिला प्रशासन मुस्तैद। डीएमएसपी ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का नाव पर सवार होकर दौरा। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से अब उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया है। हालांकि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद संत कबीर नगर के मेहदावल में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। करमैनी बेलौली बांध पर राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ज्यादा पानी आने की वजह से यहाँ के लोगों को चिंता सता रही है। देखिए रिपोर्ट। जैसे सर देखिए, अभी तो मान लीजिए इसका बहाव तो तेज हो ही रहा है और बढ़ोतरी पे लगातार है। अगर इसी तरह से प्रगति में रह गई तो खतरा बन सकता है। सीजन अभी शुरू है, लास्ट तो है नहीं, पूरा समय इसका पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए बढ़ोतरी में रहेगी तो खतरा बन सकता है। तो कितने गांव इधर जो नदी के क्षेत्र हैं, कितने गांव ऐसे प्रभावित हो जाते हैं इधर? जैसे मान लीजिए बंधा अगर टूट गया तो मान लीजिए ज़्यादा नुकसान होगा। अगर बंधा नहीं टूटेगा तो जो दोनों पार के अंदर के जो फसल है वो भी नुकसान होगा। जब तक बंधे के अंदर रहेगी नदी तब तक अंदर का केवल फसल जाएगा। जब बंधा के उस पार दक्षिण दिशा में जाएगी तब हो सकता है कि गाँव पे आपदा आ जाए। विभाग कुछ यहाँ पे काम कर रहा है जो? हाँ, काम चल रहा है। देखिए, झूठ बोलना कोई फ़ायदा नहीं है, काम चला है। देखिए अभी मई जून से ही पूरा पत्थर लग रहा है। उसके बाद में जो पिचिंग हो भी हो रहा है, सब काम यहाँ पर बंदे पर हो रहा है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिले के मेहदावल तहसील क्षेत्र में बहने वाली राप्ती नदी का जलस्तर 16 सेंटीमीटर तथा धनगढ़ा तहसील क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे है। लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। तटबंध की मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बंधे पर बने बड़े बड़े रेनकाट और गड्ढे बांध की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। हालांकि ड्रेनेज विभाग के जिम्मेदार अब गड्ढे भरने में जुटे हैं। वहीं नेपाल द्वारा छोड़े गए लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा है, उनसे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बन गया है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और तटबंधों पर बने रेनकट और गड्ढे से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। बंधों की निगरानी और मरम्मत का कार्य चल रहा है। बाढ़ चौकियों व राहत केंद्र को स्थापित कर दिया गया है। बाढ़ के हालात से निपटने और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नावों के साथ सभी व्यवस्थाएं कर ली गई। देखिए, जनपद संत कबीर नगर में कुल 4 नदियां जो हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, जिसमें मेहदावल में आप जाएंगे तो राप्ती और धनगढ़ा में जाएंगे तो घाघरा, और इसके अलावा जो है आमी और कुआन नदी भी जो है हमारे पास में, जिनके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे कुल 5 तटबंध भी हैं जिनकी लंबाई जो है कुल 138 किलोमीटर के आसपास है। हमारी पूरी टीम के द्वारा दोनों ही तहसीलों में विजिट किया गया है। मेरे द्वारा भी जो है देखा गया है बाढ़ की तैयारियों को। कुल मिला के जहाँ तक जल स्तर की बात है, ये बात सही है कि जो डेंजर लेवल है उसके आसपास पानी इस टाइम बह रहा है, लेकिन हमारी बाढ़ चौकियाँ पूरी एक्टिव हैं और हमारे पूरे अधिकारी, इनफैक्ट जो एक्शन सच्चाई है और उनके जो एई और जेई हैं, वो नाइट स्टे भी वहीं पे करते हैं। तो अब आप पाएंगे कि बाढ़ चौकी जैसे बढ़िया ठट्टर की अगर बात करूँ मैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरी आप देखेंगे कि पूरी टीम वहाँ पे रहती है। नाइट के लिए भी हमारे पेट्रोलिंग होती है। तो नजर हमारी पूरी बनी हुई है। जहाँ तक जनपद वासियों का है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन की पूरी तैयारी है। जितने भी सामग्री के या जितने भी टेंडर हमारे होने चाहिए वो हमारे सारे टेंडर हो चुके हैं। एंटीसोनिक विनम हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, वो सारी हमने देख लिया है। साथ साथ हमने लाइन लिस्टिंग भी करा लिया है कि जो संवेदनशील गाँव हैं उनमें अगर जो कुछ ज्यादा बीमार व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी हमने लाइन लिस्टिंग कराई है, जिससे कि अगर कोई कहीं पे कोई समस्या आती है तो हमारी टीम जो है पूरी तैयार रहे, ताकि जनमानस को कोई समस्या ना हो। तो मैं दोबारा जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम जो है तैयार है। किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग उसको हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव।